नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पेगा गांव की, जहां पर 4 दिनों के बाद महंत सबदाईनाथ को समाधि दी जा रही है। जानते हैं 4 दिनों की प्रक्रिया क्या रही है, जानते हैं यहां के ग्रामीणों के विचार। नमस्कार सर, भारतमणि चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपके चैनल को, जो आपके चैनल के दर्शक हैं उनको भी राम राम। सर, जैसे महंत सबदाईनाथ की प्रक्रिया, जैसे समाधि की प्रक्रिया 4 दिन के बाद शुरू हुई है, उसके पीछे का क्या कारण है, आप डिटेल में हमें बताइए। उसके पीछे ये है कि 4 दिन पहले जो इनके साथ मारपीट हुई थी कुछ लोगों ने, और उसी से तंग आकर इन्होंने रात को सुसाइड किया। और सुसाइड में कुछ लोगों को इन्होंने, सुसाइड नोट में कुछ लोगों को जो इनको लगातार टॉर्चर कर रहे थे उनका नाम इन्होंने दिया। और उसके बाद पिटाई के बाद ये पुलिस प्रशासन से भी मिले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया सकारात्मक नहीं था। इस कारण तंग होकर इन्होंने ये इतना बड़ा कि अपने जीवन लीला समाप्त करने का जो कदम उठाया। और उसके बाद फिर प्रशासन की तरफ से जो सुसाइड नोट मिला, उसमें जिन लोगों के नाम आए थे उन लोगों को किसी प्रकार की उनकी गिरफ्तारी आदि पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। इसी कारण से इस की जो समाधि है इसमें देरी हुई। सर, जैसे अब एसडीएम साहब और एएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि 5 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी, आपको क्या लगता है? तो देखो, प्रशासन का काम तो ये होता कि लोगों को किसी प्रकार से संतुष्ट करके कि वे एक बार जो डेड बॉडी है उसको पहले तो मना जाए कि उसका संस्कार के लिए या समाधि के लिए लोग तैयार हों। और उसके बाद अभी तो प्रशासन पर जब लोगों ने भरोसा किया तो विश्वास ही करना पड़ेगा कि प्रशासन ने या एसडीएम साहब ने जो पूरे तपा को जो आश्वासन दिया वो उस पर खरा उतरेंगे। जैसे आप देख रहे थे लगातार भारतमणि पे अपडेट न्यूज, इसी प्रकार आज महंत सबदाईनाथ को समाधि दी जा रही है, उसकी प्रक्रिया भी हम आपको दिखाएंगे। कहना चाहते हैं सर? देखिए जी, महंत सबदाईनाथ यहाँ 15 साल से रह रहे हैं और पूरा गांव की इनके ऊपर श्रद्धा थी। पूरा गांव बिल्कुल मतलब एक परिवार की तरह रहते थे, सारे के सारे पूरे गांव की औरतें भी, बुजुर्ग भी, पूरा गांव इनको चाहता था। और इन जैसा अच्छा व्यक्ति मतलब मिलना बहुत मुश्किल था। इनके साथ जो अन्याय हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। और आज पूरा गांव मतलब 3 दिन से रोटी पानी भी घर से ढंग से खाई है किसी ने, और बड़ा दुख के साथ टाइम पास कर रहे हैं जी। आज 4 दिन बाद जो यह प्रक्रिया चली है इनकी समाधि की, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की देरी रही है, क्योंकि जो आदमी मतलब मारपीट जिन्होंने की थी उनको भी कल एक आदमी को गिरफ्तार किया है, अभी तक पूरे सभी को गिरफ्तार नहीं किया है। इस तरह की लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं समाज में, लेकिन उनको तुरंत उठा लिया जाता है। लेकिन ऐसे अपराधी जिनके पीछे प्रशासन का कहीं ना कहीं रोल है, इसीलिए उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। 4 आदमी हैं, सुसाइड नोट में नाम है, आपको पता भी है। चारों में से अब तक किसी के घर पुलिस भी नहीं पहुंची है। ठीक है, कल प्रशासन ने आश्वासन दिया और 21 गांव हमारे जो तपा के थे सारे के सारे वहां मौजूद थे, सबने विश्वास किया और हम भी प्रशासन पे विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए। जी सर, आप बोल रहे हो कि एक गिरफ्तार हो चुका है। हाँ जी। फिर साथ में बोल रहे हो कि मतलब अभी तक किसी के घर गए नहीं है। एक जो ये गिरफ्तार किया है वो किया है जिसने रात को मारपीट की थी गुरुजी के साथ। जो असली अपराधी हैं, जो 4 दोषी हैं जिनका सुसाइड नोट में नाम है, उनमें से किसी के अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है बिल्कुल भी। अभी एक की भी प्रशासन कह रहा है हमने तो मतलब अपनी आंखों से देखेंगे, या मतलब कहीं फोटो दिखेगा या ये पता लगेगा जेल में गया है, हमें तो तसल्ली जब होगी। ठीक है, अखबार में आ गया, मीडिया में आ गया, अखबार में आया है, बाकी सही तसल्ली तो जब होगी जब गांव मतलब टेलीविज़न में या मतलब किसी चीज़ में अपने आंखों से देख लेगा। एक आदमी की बताई है जी, बाकी 3 आदमी थे, जो 2 थे कौन थे उनका ये गवर्नमेंट कहती है 24 घंटे का टाइम दो। जब एक थे आ गया, उसकी जब पिटाई होगी 2 तो अपने आप ही नाम रख देगा, वो तो कोई बड़ी बात को नहीं। ठीक है, अपराधी फरार हो जाए है, सबको पता है भी फरार हो जाए है, और वो 4 दिन में 5 दिन पे भी मुश्किल मिला है, लेकिन सरकार अपनी प्रक्रिया तो जारी रखे। जो 4 अपराधी हैं उनको भी मतलब वहाँ तक कोथे तक पुलिस नहीं गई है। क्यों नहीं गई है? कहीं ना कहीं प्रशासन का इसमें अहम रोल है, इसीलिए नहीं गई है।
आप सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं पेगा डेरे की, जहां पर समाधि की तैयारी की जा रही है महंत सबदाईनाथ की, जहां पर ग्रामीण यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं बाबा सबदाईनाथ जी को, और उनकी समाधि की तैयारी की जा रही है। सीधी डेरे से तस्वीरें लाइव। मैं नंदाईनाथ डेरा संडील से हूँ। आज यहाँ बाबा जी की समाधि लगाई जाएगी और ये सारे साधु समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। इनको ओम नमो नारायण आदेश आदेश। और ये है आज समाधि लगाई जाएगी और तीसरे दिन तैया होगा इसका। सभी साधु संतों को तेये को पधारना है यहाँ पे। जो इतना बड़ा ये कांड हुआ है, ये बहुत ही गलत काम हुआ है। ये साधु समाज को इकट्ठा होकर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और प्रशासन ने भी हमें 25 तारीख तक का टाइम दिया है और 25 के बाद अगर प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं करता तो फिर तपात हुआ इस मामले को आगे देखेगा। जैसे सर वो आपके पिता सरी थे, तो उस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? उस चीज़ को लेकर ये कहना चाहूँगा, हम दो थे, एक मन था, आपस में सारी बात करते थे। अब मैं अकेला पड़ गया। अब मेरी जान को भी खतरा है, इसलिए बहुत दुख है मुझे। ये मैं अभी बता नहीं सकता। सर आपकी कितनी पीढ़ियाँ महंत के उससे इस संप्रदाय से चली आ रही है? हमारी 4 पीढ़ियाँ इस संवेग से जुड़ी आ रही हैं। एक तो ये बाबा जी की समाधि है, मेरे दादाजी हैं, जो आज ये मेरे पिताजी हैं, और एक मेरा लड़का है जो अमनपुरी, वो हरिद्वार में है, बाबा जी के शिष्य हैं। ये हैं बाबा महंत सबदाईनाथ जी के पुत्र नंदाईनाथ जी, जो साथ में संडील डेरे के महंत हैं। इनसे बातचीत करते हैं इनके पिता की मौत को लेकर।